तो हम क्या देख रहे थे एनसीईआरटी में चैप्टर 3 में हम देख रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। उसमें हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था, रेफरेंस ऑफ फ्रेम देख लिया था। अब हम बात कर रहे थे पोजीशन क्या होता है, पाथ लेंथ क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, दूसरा पॉइंट था उसमें। चैप्टर 3 में जो पहला तो इंट्रोडक्शन था, दूसरा पॉइंट है एनसीईआरटी बुक में कि पोजीशन क्या है, पाथ लेंथ क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो पोजीशन तो आपको बता दिए। पोजीशन क्या होता है? पोजीशन जैसे होता है, ये पॉइंट है, रेफरेंस ऑफ फ्रेम हम ले लिए, एक्स वाई ये वस्तु है, ये मान लीजिए 0 ओरिजिन है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 एंड 5 सो ऑन। ठीक है, ये हमारा नंबर है। तो हम बोले कि ये पॉइंट कहाँ है, तो आप क्या कीजिएगा, इसको ऊपर ले गए, इसको ऊपर ले गए। तो ये पॉइंट P जो है x1 यानी x1 कितना है 3, y1 कितना है 3, यानी 3 3 पे लाइक करना है। इस पॉइंट कहाँ है 3, तो इस पॉइंट का पोजीशन क्या है? तो इस पॉइंट का जो पोजीशन है, x से यदि हम 3 हो जाएं यानी ऊपर से हम 3 और साइड से 3 आए तो कितना हो जाएगा, वो पॉइंट हमको मिल जाएगा। वो पॉइंट क्या होगा, मिल जाएगा। यानी पोजीशन आप समझ गए क्या है? जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे हजारों पॉइंट है, मान लेते हैं बहुत सारा पॉइंट है। तो इसमें एक का आइडेंटिफाई करना होगा कि ये जो पॉइंट है, ये मान लेते हैं ये बाइसाइकिल है, साइकिल है, ये ठेला है, ये ट्रक है, ये बस है, ये स्कूटी है, सो ऑन, ऐसे ऐसे व्हीकल है। हम बोले कि जो है ये बाइक है। ठीक है, तो बाइक कहाँ लगा हुआ है, इतना में ये हमारा पूरा पार्किंग एरिया है। हम बोले इसमें बाइक कहाँ है, तो यहाँ पे एक एंट्रेंस गेट होगा जहाँ से हम अंदर बाहर जाएंगे। तो हम बोल देंगे कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 कदम चलिएगा तो ये आ जाएगा। इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 जितना है 9 10 कदम इधर चलिएगा तो बाइक आ जाएगा। तो इस बाइक का पोजीशन क्या है, 9 10 कदम इधर से 9 10 कदम इधर से हमारा बाइक आ जाएगा। मतलब एग्जैक्ट जानना हो तो 15 मीटर मान लेते हैं यहाँ से और 10 12 मीटर इधर से, यानी इस बाइक कहाँ है, 12 मीटर 15 मीटर इधर से, और एक्स वाई से जाने पर 15 मीटर और एक्स से आने पर 12 मीटर, यानी 12 15 मीटर चले तो हमारा क्या हो जाएगा, ये बाइक आ जाएगा। तो बाइक का पोजीशन क्या हुआ, ये हुआ। तो यही बोल रहा, पोजीशन क्या, पोजीशन समझाना था आपको, समझना है। अभी जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें आपको समझने ज़्यादा है, लिखना पढ़ना ज़्यादा नहीं है। आप समझिए, समझ करके आप ज़्यादा से ज़्यादा उसका डिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन जब समझिएगा नहीं तो हूबहू आपको वही लिखना पढ़ना पड़े। तो आप पोजीशन समझ गए। जैसे हम बोले कि बच्चों का क्यू लगाना है, लाइन लगवाना है। यहाँ पे हमारा प्रेयर होगा, प्रेयर में यहाँ पे ये बॉयज है, एक गर्ल है और एक गर्ल है, ये बॉयज है और बॉयज है और बॉयज है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 7 रो लगा हुआ हमारे पास, 7 रो लगा हुआ बच्चों का। और बोला जाए कि इस फ्लैग से आपको जाना है और गर्ल जो है किस रो में खड़ी है, गर्ल जो है किस रो में खड़ी, तो आप क्या बोलिएगा 3 और 4 में, 1 2 3 एंड 4 में। तो गर्ल कहाँ खड़ी है, 3 और 4 में। तो आप उनका एग्जैक्ट पोजीशन बता रहे हैं। यहाँ से यदि तीसरे और चौथे लाइन में जाएंगे तो आपको गर्ल जो लाइन में लगी हुई है वो आपको मिल जाएगी। तो गर्ल का क्या हुआ, ये पोजीशन हुआ, गर्ल का क्या हुआ, पोजीशन हुआ। वही है, ये मार्कर है हमारे हाथ में है, हाँ हाथ से ये
इतना ऊपर एक हम पॉइंट ले लिए, तो हम बोलेंगे इसका ढक्कन कितना ऊपर है, तो आप बता दीजिएगा कि इसका x से इतना जाने पे और y से इतना आने पे, यानी इसका हमको बताना होगा कि ये कहाँ है। तो आप इधर ये ओरिजिन है, ओरिजिन से जितना ऊपर जाना होगा यहाँ पर जा करके आप इसका पोजीशन बता सकते हैं। यानी पोजीशन क्या होता है, किसी वस्तु का एग्जैक्ट लोकेशन होता है किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, किसी खास टाइम पे वस्तु कहाँ है वो बताना ही हमारा क्या होता है, पोजीशन होता है। तो अगर इसको लिखना होगा तो क्या लिख सकते हैं, पोजीशन इज नथिंग, इट इज द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द बॉडी, एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है उसका लोकेशन ही बताना। लोकेशन किससे बताएंगे, हम कार्टेशियन सिस्टम में या एक्स वाई दो डायमेंशन में जाना हो तो दो डायमेंशन में बता देंगे। लेकिन हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन पूछ रहे हैं, यानी वस्तु जो है एक ही दिशा में चलेगा, तो एक ही दिशा में या तो इधर जाएगा या तो इधर जाएगा, ऊपर जाएगा या ऐसे नीचे जाएगा, यानी किसी एक ही डायरेक्शन में जाएगा, या तो ऊपर जाएगा या इसी डायरेक्शन नीचे आएगा, या दूसरा केस होगा या तो इधर जाएगा या इसी केस में, यानी स्ट्रेट लाइन में ही फॉलो करेगा। उतना हम आज कन्फाइंड है कि इस चैप्टर में उतना ही पढ़ना है। तो आप पोजीशन समझ गए, पोजीशन क्या होता है, आप हमको नहीं लगता कि डाउट होगा आपको कि पोजीशन क्या है, पोजीशन क्या होता है आप समझ गए। अब बात करते हैं पाथ लेंथ की। पाथ लेंथ आप जब 9th क्लास में पढ़े होंगे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, वहाँ पे भी जिक्र आया होगा। जो डिस्टेंस होता है ना उसी को हम पाथ लेंथ बोलते हैं, डिस्टेंस उसे क्या बोल देते हैं, पाथ लेंथ। पाथ लेंथ जैसे हमको ए एक पॉइंट है और ये बी एक पॉइंट है, ए से बी तक जाना, हमको ए से बी तक जाने में हम कितना मार्ग यूज कर सकते हैं, कितने तरह से जा सकते हैं। हम एक सीधे भी जा सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, हम ऐसे घूम करके भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, मतलब हमारे पास बहुत सारा वे है जाने का। हम सी डी ई यानी ए से सी गए फिर बी आएंगे, ए से डी गए फिर बी आ सकते हैं, ए से एफ गए, यानी कई रास्ते हैं। जिस रास्ते को हम प्रीफर करें, जिस रास्ते को फॉलो करें, उसी रास्ते को लेंथ को उसी को हम क्या बोल देंगे, पाथ लेंथ बोल देंगे। यदि ए से बी जाए तो इसको 10 मीटर है तो पाथ लेंथ 10 मीटर हो जाएगी। यदि ये 25 है इस रास्ते से तो 25 पाथ लेंथ हो जाएगा। ये हमारा पाथ लेंथ जो दिया हुआ है, मतलब पाथ लेंथ क्या होता है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जिस रास्ते को फॉलो करते हुए, जिस रास्ते से होते हुए हम जाएं, उसके टोटल लेंथ को क्या बोलते हैं, हम पाथ लेंथ बोलते हैं। क्या बोलेंगे, पाथ लेंथ। आप पाथ लेंथ समझ गए शायद मेरे हिसाब से, लेकिन फिर भी आपको एक हम छोटा सा ग्राफ से समझाते हैं, एक रे डायग्राम से समझाते हैं। अपने पास एक लाइन है जो अपन एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, उसी को हम यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं। ये हमारा हो गया ओरिजिन। क्या हुआ, ओरिजिन। यहाँ से हम गए इधर 40, 80, 120, 160, 200, और इधर गए तो माइनस में -40, -80, -120 एंड सो ऑन, और इधर भी सो ऑन। तो मान लेते हैं हमारे पास एक कोई पॉइंट है P और ये पॉइंट है Q। क्या है, P और Q दो पॉइंट है। तो बोलते हैं इसमें दो केस लेते हैं हम, दो केस की चर्चा करके आपको समझाते हैं पाथ लेंथ क्या है। यदि हमको O है, ये पॉइंट हमारा O है, O से P तक जाना है हमको, या O से Q तक जाना है, O to Q। यदि O से हमको Q तक जाना है तो टोटल कितना डिस्टेंस तय करना पड़ेगा, कितना, 300। ये मान लेते हैं मीटर में है, ये मीटर में है, ये -x है डायरेक्शन में है, +x डायरेक्शन में है। तो
ओ से क्यू जाना है, तो ओ से क्यू जाने में हमको प्लस कितना 300 मीटर डिस्टेंस यानी जो भी है पाथ कवर कर रहे हैं। ओ से पी तक जाने में 300 मीटर है। और हम पुनः क्या कर रहे हैं, क्यू से पी तक आ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, क्यू से क्यू टू पी पुनः वापस लौट आ रहे हैं। तो हम टोटल कितना पाथ लेंथ कवर कर रहे हैं, तो पाथ लेंथ कितना कर रहे हैं, तो हम कर रहे हैं ओ क्यू प्लस पी क्यू। कितना, ओ क्यू प्लस पी क्यू। ओ क्यू कितना है, ओ क्यू है 300 किसका, प्लस के साथ 300, और क्यू पी कितना है 1 2 3 यानी प्लस में 120। कितना, प्लस में 120 प्लस, और प्लस में डिस्टेंस 120 यानी 3 1 420। 400 प्लस का 420 हम क्या कर रहे हैं, पाथ लेंथ कवर कर रहे हैं, यानी इसी को डिस्टेंस भी बोलते हैं। यानी पाथ लेंथ हमारा क्या हुआ, हम यहाँ से गए और यहाँ से यहाँ तक आए, तो हमारा टोटल यहाँ जाना फिर यहाँ से यहाँ आना, ये टोटल क्या हुआ, पाथ लेंथ हुआ। तो पाथ लेंथ आप समझ गए, पाथ लेंथ मतलब ही लेंथ, टोटल लेंथ पाथ की जितनी कवर करे उसका लेंथ क्या हो जाएगा, पाथ लेंथ। तो आप पाथ लेंथ समझ गए। पाथ लेंथ क्या होता है, चूंकि हम इधर गए इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, यानी ये एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर, इसको हिंदी में बोलते हैं अदिश राशि है। पाथ लेंथ क्या है, अदिश, यानी अदिश क्या है, पाथ लेंथ जो है अदिश है। पाथ लेंथ को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। तो डिस्टेंस भी हमारा अदिश है, यानी स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, इसमें डायरेक्शन की बात ना हो, जो हम आगे चल के पढ़ेंगे। ये एक्चुअली हम वीडियो इस पे बना भी चुके हैं, फिर भी आप पढ़िएगा कि स्केलर क्वांटिटी है क्या है, पाथ लेंथ। तो पाथ लेंथ आप स्केलर है क्योंकि इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा पाथ लेंथ समझने में और समझाने में भी। पोजीशन हो गया, पाथ लेंथ हो गया। अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट भी एक प्रकार का दूरी ही मापा जाता है। जैसे डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोल सकते हैं, अब आता है, हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट की बात करें, ये भी क्या होता है, चेंज इन पोजीशन ही होता है। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट भी होता है चेंज इन पोजीशन। पोजीशन में जो चेंज हो उसको ही डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, बट इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या पाथ लेंथ। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या पाथ लेंथ। और मतलब जो सबसे छोटा जो डिस्टेंस होगा, जो सबसे छोटा पाथ होगा, उसी को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। जैसे वही वाला एग्जांपल फिर लेते हैं, ए और बी, ये हमारे पास दो पोजीशन है, पोजीशन 1 एंड पोजीशन 2। चेंज इन पोजीशन यानी बस यहाँ पे है, बस यहाँ पे आई, तो पोजीशन चेंज हुआ। यहाँ पे आने में वो ऐसे भी आ रही थी, ऐसे भी आ रही थी और ऐसे भी आ रही थी। तो आपको देखने में ही अंदाजा हो जाएगा सबसे छोटा डिस्टेंस कौन सा होगा, ए वाला रूट जो होगा हमारा छोटा डिस्टेंस होगा। जो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा उसे क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। यानी ये सी हो गया, डी ई, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ए सी डी। डिस्प्लेसमेंट कौन वाला हो गया, ए वाला डिस्प्लेसमेंट। ये वाला क्या हो जाएगा, पाथ लेंथ, डिस्टेंस हो गया। तो यदि हमको, जैसे हमको गोपालगंज है, ये गोपालगंज है, सिवान है, छापरा है, पटना है, हमको गोपालगंज से पटना जाना है, तो हमको पूछेगा कि कितना डिस्प्लेसमेंट तय करना। तो हम इस रूट को नहीं लेंगे, हम एक सीधा वे में जाएंगे, सीधा एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे और इस वे को जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा
उसी को क्या बोल देंगे हम, डिस्प्लेसमेंट। और रोड बाय रोड घूमते घामते जाएंगे, टोटल क्या हो जाएगा, हम दूरी तय करेंगे, डिस्टेंस यानी पाथ लेंथ कवर करेंगे। यदि हमको गोपालगंज से पटना की दूरी पूछा जाए यानी डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो हम क्या बताएंगे, हवाई सर्वेक्षण द्वारा मान लेते हैं हम सीधा इसी यहाँ से यहाँ पर पहुँच गए, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो डिस्टेंस तय किया गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट बोल देंगे। तो डिस्प्लेसमेंट आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी एक और एग्जांपल से आपको पूरे क्लियर हो ही जाना चाहिए कि फिजिक्स होता क्या है। आपको कहे यदि बेस क्लियर है तो आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। मान लेते हैं ये पॉइंट है और पॉइंट है ए और बी, इसका पोजीशन x1 और x2। ये हमारा बस था, बस x1 पे था और एट t1 टाइम पे और t2 टाइम पे x2 पे था। क्या था, t1 टाइम पे x1 पे था और t2 टाइम पे x2 पे था। तो यदि अब क्या बोले कि ये कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया ए से बी तक जाने में, यदि छोटा हो तो डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा हो तो उसको क्या बोलते हैं, चेंज इन लेंथ। यानी लेंथ कितना चेंज हो रहा है, x2 माइनस x1। क्या हो रहा है, x2 माइनस x1। इसको हम डेल से निरूपित किए, इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा। इसको बोलते हैं डेल्टा। पढ़ते क्या, डेल्टा या डेल x क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट को अब दूसरा डेफिनेशन बोलना होगा तो क्या बोलेंगे, फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन को घटा दें, वही क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। और टाइम इंटरवल क्या होता है, टाइम यहाँ पे कितना लगा है, t2 माइनस t1। यानी t2 माइनस t1 में कितना कर रहा है, x2 माइनस x1। ये इसका डिस्प्लेसमेंट है। यदि x2 जो है ज़्यादा हो x1 से तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव। यानी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव मतलब प्लस 120 माइनस उसके साथ नहीं रहेगा। यदि x2 जो है कम हो, x1 ज़्यादा हो तो क्या होगा, उसको निगेटिव डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। निगेटिव डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, निगेटिव होगा कब, जब x2 छोटा हो यानी और x1 बड़ा हो, और x2 बड़ा हो x1 छोटा हो तो हम क्या बोल देंगे, वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है। तो आप डिस्प्लेसमेंट समझ गए। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर मतलब सदिश मतलब दिशा के साथ, यानी इसके साथ मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। क्योंकि हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं तो या तो प्लस में जाएगा या तो माइनस में जाएगा। क्या जाएगा, माइनस में जाएगा। तो प्लस में जाएगा तो ये भी डायरेक्शन दिखा रहा है कि प्लस में जा रहा है, और माइनस में जाएगा तो माइनस में दिखा रहा है कि माइनस में, यानी डायरेक्शन भी दिखा रहा है। तो डायरेक्शन भी दिखा रहा है तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे वो हमारे पास 0, 20, 30 और 40 है, तो हम यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 से 20 होगा, 0 से 20 होगा। यानी हम यहाँ से भले यहाँ गए 30 तक गए फिर 20 तक आए तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 से 20 होगा। लेकिन पाथ लेंथ क्या होगा, 30 प्लस इधर आए वो ऐड होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में शॉर्ट होता है। फाइनल पोजीशन हम कहाँ हैं और इनिशियल में कहाँ हैं, यही हमारा काउंट होता है। ये डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें 1-2 पॉइंट नोटेबल है, उसको एनसीईआरटी में नोट करके दिया हुआ है, उसको आप भी नोट कर लीजिए। पहला पॉइंट बोलता है डिस्प्लेसमेंट में और मे नॉट बी इक्वल टू डिस्टेंस। क्या होता है, जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट में हो भी सकता है, में और मे नॉट बी
इक्वल टू पाथ लेंथ यानी पाथ लेंथ जो है उसके बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे हम बोले ए और बी, हमारे पास एक ही रास्ता है, इसी रास्ते से हम जा सकते हैं, तो हमारा जो पाथ कवर करेंगे वो भी यही रहेगा और जो डिस्प्लेसमेंट भी होगा वो यही रहेगा। लेकिन यदि हमारे पास ऑप्शन ज़्यादा हो तो हम दूसरे से, लेकिन नहीं हो तो यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर है। और तो वही बोल रहा कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और जो होता है दूसरा पॉइंट बोलता है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसी कोर्स ऑफ एक्शन, किसी ट्रेवल के दौरान, किसी मोशन के दौरान जीरो भी हो सकता है। क्या हो सकता है? जीरो हो सकता है, लेकिन उस ट्रेवल के दौरान जो पाथ लेंथ होगा वो जीरो नहीं हो सकता है कभी। भले डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए लेकिन पाथ लेंथ जीरो नहीं होगा किसी कोर्स ऑफ एक्शन के दौरान, किसी मोशन, किसी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में। जैसे हम यहाँ से चले, इस पॉइंट से चले और ए पॉइंट है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चले, फिर इसी पॉइंट पे आ गए, तो यहाँ पे हमारा फाइनल भी पोजीशन और इनिशियल भी पोजीशन दोनों सेम है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, लेकिन जो पाथ लेंथ होगा, डिस्टेंस होगा, दोनों का सम होगा। इसलिए पाथ लेंथ जीरो नहीं होगा, क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। तो ये था अपना दूसरा पॉइंट जो एनसीईआरटी में मोशन इन स्ट्रेट लाइन में दिया हुआ, पोजीशन, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट। आशा करते हैं समझ में आया होगा। कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर